माई चाइल्डहुड क्लास 9th की इंग्लिश की बिहाई वाली किताब का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये जो चैप्टर है बेसिकली अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में, उनके बचपन की घटनाओं के बारे में हमें एक कह सकते हैं प्रस्तुत करता है, उनकी बचपन के जीवन को प्रस्तुत करता है। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम दो चीज करेंगे। एक तो इसकी हिंदी समरी करेंगे जिससे कि आपको पूरा चैप्टर का कंसेप्ट पता चल जाए कि पूरे चैप्टर में कहना क्या चाहता है। और दूसरी चीज जो हम इसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं इसकी हिंदी समरी की तरफ। ये जो अब्दुल कलाम है, सबसे पहले मैं इनके बारे में अगर इनके बचपन की बात बताऊं तो इनका जन्म जो है ना रामेश्वरम में हुआ था, एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। इनकी मम्मी का नाम था आशिमा, बहुत दयालु थी। शायद इनका दयालु नेचर इन्होंने अपनी माँ से ही सीखा था। पिता का नाम था जैनुल अब्दीन, बहुत समझदार आदमी थे। हालांकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कोई बहुत ज़्यादा डिग्री नहीं थी, लेकिन बहुत समझदार थे। अपने बच्चे को जो इतना इंसान पढ़ा रहा है वो देखो कुछ ना कुछ उसमें क्वालिटी है ही है। इनके 3 दोस्त थे उस टाइम पर, हिंदू थे तीनों के तीनों दोस्त, लेकिन किसी प्रकार का कभी कोई भेदभाव नहीं देखने को मिला। पहला दोस्त था इनका रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन। ये इनके बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड थे, इनके साथ ही पढ़ते थे। इनके फादर जो थे ना वो बहुत ऑनेस्ट आदमी थे और सेल्फ डिसिप्लिन थे। तो अपने फादर से, घर से इनका माहौल ऐसा था, इन्होंने घर में ही काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी। एक दिन की एक घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि इनके स्कूल में एक बार नए टीचर आए। अब वो जो नए टीचर थे उन्होंने देखा कि एक प्रिस्ट के बेटे थे जिनका नाम था रामानंद शास्त्री। ये इनके बेस्ट फ्रेंड थे, ये हमारे अब्दुल कलाम जी है बचपन के। ये इनके साथ बैठे थे तो ये इनको बहुत बुरा लगता है कि भाई एक प्रिस्ट जो कि एक पंडित जी हैं उनके बच्चे के साथ कोई मुस्लिम बच्चा बैठे, ये बात उनको अच्छी नहीं लगती। तो ये इसको पीछे बैठने के लिए कहते हैं। ये बात दोनों ही दोस्तों को बहुत खराब लगती है और ये दोनों ही दोस्त जो है इसकी शिकायत लक्ष्मण शास्त्री जी थे उनके पास जाके शिकायत कर देते हैं टीचर की। लक्ष्मण शास्त्री जी टीचर को बुलाते हैं कि बच्चों के साथ इस तरह का सांप्रदायिक बिहेव करना ठीक नहीं है। तो उनको काफ़ी डांटते भी हैं। तो ये तो खैर इसकी हिंदी समरी थी। अब हम चलते हैं इसकी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर, तो उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो आप देख रहे हैं, द चाइल्डहुड चैप्टर नंबर 6। तो पहला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ न्यू टीचर एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। जो नए टीचर आए उनका डिस्क्रिप्शन दीजिए। रामेश्वरम के स्कूल में जो नए टीचर आए उसके बारे में लिखिए। तो वन डे व्हेन कलाम वॉज इन 5th स्टैंडर्ड एट रामेश्वरम elementary school, a new teacher came to his class. He could not endure a Muslim boy sitting with a Hindu priest son. One day, एक बार की बात है जब कलाम साहब जो है वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल के अंदर। एक नए टीचर आए और एंड्योर होता बर्दाश्त करना, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, बर्दाश्त नहीं हुई। ए मुस्लिम बॉय सिटिंग विद अ हिंदू प्रिस्ट सन, कि कोई मुस्लिम बच्चा एक हिंदू के प्रिस्ट यानी कि पंडित जी के बेटे के साथ बैठे। द ऑथर वॉज आस्क्ड टू सिट ऑन द बैक बेंच। जो ऑथर है यानी कि जो कलाम साहब, उनको बैक बेंच पर पिछले सीट पर जाके बैठने के लिए कहा गया। ही फेल्ट वेरी सैड, उनको काफी बुरा लगा। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और उतना ही बुरा रामानंद शास्त्री को भी लगा। दोनों ही दोस्तों को बहुत बुरा लगा कि यार ये टीचर हमें अलग अलग बिठा दिया और भेदभावपूर्ण व्यवहार भी किया। दे कम्युनिकेटेड दिस मैटर टू देयर पेरेंट्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स से भी इस बात में डिस्कस की। एंड रामानंदा एंड लक्ष्मण शास्त्री, और लक्ष्मण शास्त्री जी जो थे उनसे भी इस बारे में बात की। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर एंड टोल्ड हिम दैट ही शुड नॉट स्प्रेड कम्युनलिज्म एंड द फीलिंग ऑफ इनइक्वलिटी। जो लक्ष्मण शास्त्री थे ना, संबंध उन्होंने बुलावा भेज दिया टीचर के पास। एंड टोल्ड हिम, और उनको कहा कि ही शुड नॉट स्प्रेड कम्युनलिज्म, उनको ये सांप्रदायिकता नहीं फैलानी चाहिए, और द फीलिंग ऑफ इनइक्वलिटी, और असमानता की जो भावना है वो बच्चों के बीच में नहीं फैलानी चाहिए। एक टीचर को शोभा नहीं देती ये चीज। ही ब्लंटली होता है डांटते हुए। आस्क द टीचर, आस्क का मतलब कहना और पूछना दोनों ही होता है, यहाँ कहने से है। उन्होंने ब्लंटली आस्क द टीचर, डांटते हुए टीचर को कहा कि अपोलोजाइज, या तो माफी मांग ले, और क्विट द स्कूल, या फिर स्कूल को छोड़ दे। मतलब हमें ऐसे टीचर नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत गलत बिहेव है।
ऐसा एक टीचर को शोभा नहीं देता। द टीचर रिग्रेटेड हिज बिहेवियर, उन्हें पछताप हुआ, रिग्रेट मतलब दुख हुआ अपने इस बिहेवियर पर, खुद को भी पछतावा हुआ। एंड चेंज हिज एटीट्यूड ऑल्सो, उन्होंने अपने व्यवहार को बदला और ये बात समझी उन्होंने कि भाई इस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो देखो, अगर सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। कहने का मतलब ये है, इंसान गलती कर भी दे लेकिन उसको सुधार ले तो बहुत अच्छी बात है। चलो भी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ करते चलते हैं। डिस्क्राइब द अब्दुल कलाम चाइल्डहुड इन रामेश्वरम, उनके बचपन को बताएं, रामेश्वरम में उनके बचपन को डिस्क्राइब करें, कैसा उनका बचपन था, कैसा उनका स्कूल था, उनकी स्कूल का जीवन था, उनके दोस्तों के बारे में, ये सारी चीजें हम इसमें लिख सकते हैं। अब्दुल कलाम वॉज बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन रामेश्वरम। जो अब्दुल कलाम का जो जन्म है ना, वो तमिलनाडु का जो रामेश्वरम नामक की जगह है, वहां पर एक मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, ऑल्दो हिज फादर जैनुलब्दीन वॉज नॉट एजुकेटेड और रिच, उनके जो फादर थे वो कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही कोई बहुत पैसे वाले थे, बट ही वॉज अ वाइज एंड जेनरस मैन, वो एक समझदार आदमी थे और उदार दिल के आदमी थे। हिज मदर आशिमा वॉज अ रिलीजियस एंड काइंड हार्टेड, उनकी मम्मी धार्मिक भी थी और दयालु दिल की थी। हिज फादर बिलीव्ड इन द सिंपल सिटी, उनके फादर जो है ना सिंपल सिटी में बिलीव करते थे, सादगी में। वैसे तो सादगी तो हमारे कलाम साहब के अंदर भी कूट कूट के भरी हुई थी, मतलब अभी भी जैसे इतने बड़े प्रेसिडेंट थे वो वाली चीज नहीं थी उनके अंदर, बड़ा मतलब कहते हैं ना जैसे डाउन टू अर्थ, एक ऐसे इंसान थे। कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, कहते हैं ये जो कलाम को इनहेरिटेड मतलब विरासत में मिलना, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन है ना, वो उन्हें विरासत में मिला था, अपने फादर से ही उन्हें विरासत में मिला था। भाई बच्चे तो देखो माता पिता से ही सीखते हैं वैसे देखा जाए तो, है ना। आगे देखते हैं। एंड ही इनहेरिटेड, और उनको विरासत में मिली थी द काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर, जो दया का भाव था ना, वो काफी दयालु इंसान थे, ये काइंडनेस उन्होंने अपनी माँ से सीखी थी। अब्दुल कलाम हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन हिज चाइल्डहुड, उनके ना बचपन में उनके 3 पक्के वाले दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड थे। देवर रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन उनके 3 पक्के वाले दोस्त थे। तीनों हिंदू थे लेकिन कोई भेदभाव नहीं था। ऑल दीज 3 बॉयज बिलोंग टू ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली, ब्राह्मण फैमिली, एक परंपरावादी हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, जो तीनों के तीनों लड़के थे। दे फेल्ट नो डिफरेंस अमंग देम, लेकिन कभी भी आपस में कोई डिफरेंस, कोई भेदभाव वाली फीलिंग इनमें नहीं थी। रामानंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामानंदा शास्त्री थे ना, वो काफी बहुत बड़े पृष्ठ थे, पंडित जी थे, उन रामेश्वरम मंदिर के उनके बेटे थे। रिलीजियस एंड कल्चरल डिफरेंसेस नेवर कम इन देयर फ्रेंडशिप, जो धार्मिक हो या सांस्कृतिक हो, इस तरह का कोई भेदभाव उनकी दोस्ती के बीच में कभी नहीं आया, हमेशा अच्छे दोस्त बन के रहे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बच्चों एक बात सुन लो, इसकी नोट मेकिंग जरूर करते चलना, लास्ट में एट ए टाइम नोट मेकिंग काम आती है, याद रखना, ठीक है ना। ओके, इट्स टाइम टू गो। और आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई इसको सब्सक्राइब कर दो और बेटा वो बेल वाली घंटी दबा देना, जिससे कि मेरे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। अब जाने का समय हो गया है। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।